ब्रो ने एक एक्सप्रेशन पूरी फिल्म में किया है और गांड फाड़ दिया है। When he goes down on his wife, she needs to make sure he's angry because that vibration, no vibrator can beat that vibration, bro. No vibrator can beat that vibration. मैं पूरे थिएटर में सिर्फ थोड़ी देख रहा था भाई की थोड़ी कोई वाइब्रेट होती है। कौन रणबीर कपूर, कौन बॉबी देओल, आतिश भाई, आतिश आतिश कपूर। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये फिल्म जो है मजे की होगी देखने में। इज इट प्रोपेगेंडा? श्योर, ऑफ कोर्स, वरना मूवी बनाने कहाँ देते हैं इंडिया में आजकल अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं करोगे तो। या ऑफ कोर्स देयर इज little bit sprinkled, but it's not only propaganda. This is what I love about the film. It is not just propaganda like the other ones, right? Most movies they come out, they're like just propaganda straight up. This movie is art with the license to do propaganda, so it can get released and accepted and accomplished, in the industry. I think, what's his name? What's the guy's name? Aditya Dhar. I think he understands now how to make propaganda जो सबको पसंद आए। और देखो, प्रोपेगेंडा का मतलब ये नहीं कि उसमें झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत है थोड़ा सा है वो, मोस्ट ऑफ इट इज ट्रू। प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि अपना एक नैरेटिव आगे पेश कर रहे हैं, बेसिकली आपका माइंड चेंज करने के लिए, वो जो भी है। मूवी एंटरटेनिंग, मूवी में आर्ट को कहीं ना कहीं वैल्यू दी गई थी। And there is Islamophobia, guys. Like, let's be honest. There's a lot I want to say about धुरंधर actually. क्योंकि धुरंधर जितनी मजे की थी, जितनी एंटरटेनिंग थी, उतनी ही प्रॉब्लमेटिक भी थी। प्रॉब्लम पता है क्या है? धुरंधर जैसी मूवी हो गई या जो जितनी भी मूवीज जिसमें ये टेररिज्म के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह टेररिज्म इज बीइंग यूज्ड एंड ऑल दैट, they're trying to show Pakistanis, but they're showing Indian Muslims. That's like the biggest red flag for in my eye, क्योंकि तुम क्यों अपने ही लोगों को विलेनाइज कर रहे हो अपने ही लोगों की आंखों में। You understand what I'm saying? जैसे धुरंधर में they show Pakistanis, right? कराची के gangsters, terrorists, whatever. They're showing this is Pakistanis and they all talk, look, act, behave, dress like Indian Muslims, right? So the audience that is watching the movie, वो देखती है कि हाँ ये पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, ये बुरे बुरे, ये टेररिस्ट लोग जो हैं ऐसे गंदे, ये ऐसे होते हैं। और फिर वो जब थिएटर से बाहर निकलते हैं, बराबर में देखते हैं फूल की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, वही वैसा ही दिखने वाला बंदा, वैसी बात करने वाला बंदा बैठा हुआ है। देखो वो the enemy is, you understand, this is why I call Islamophobia on it, because they're not doing nationalities, they're doing religion. That's one thing that I feel like ये बहुत बुरी पॉलिटिक्स है, बहुत बुरी पॉलिटिक्स है इंडिया के लिए। They should not do that. They should differentiate. If you want to show Pakistanis as enemies, have at it, but show Pakistanis. When Ranveer Singh goes and says बहुत अफसोस हो रहा है, अफसोस हुआ, वो तो बहुत अफसोस में है। अफसोस क्या है ब्रो? अफसोस इज नॉट अ वर्ड। छोटी छोटी चीजें। वैसे तो दे गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ एक्यूरेट, दे कैन गेट सेट्स वेरी एक्यूरेट। कराची दिखाया उन्होंने काफी एक्यूरेट। डॉलमेन मॉल डिट्टो सेट बना दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने रिसर्च कैसे किया, पर डिट्टो सेट बना दिया डॉलमेन मॉल का कराची का। डिफेंस की गलियां डिट्टो दिखा दी, घर डिट्टो दिखा दिया, राइट? बट दे कैंट गेट पीपल राइट। एंड आई एम वंडरिंग, an industry that's so elite, Bollywood is an elite industry, elite movie making industry now. How are they getting people wrong? कैरेक्टर्स कैसे गलत कर रहे हैं जब सेट्स एक्यूरेट बना रहे हैं इतने, दुकानों पे टाइटलिंग सही हुई हुई है, अखबार में हेडलाइन सही आई हुई है, उर्दू का इस्तेमाल सही हुआ है, सब सही है ब्रो। मैं देख के इतना इंप्रेस, मैंने कहा यार क्या दिखाती शॉप, एकदम प्रॉपर शॉप है, प्रॉपर गलियां है, सब कुछ प्रॉपर है। हाउ आर दे गेटिंग द कैरेक्टर्स रॉन्ग? हाउ आर दे? लड़की बोलिए मेरा फोन फेको नहीं, फेको? शो मी 1% in Pakistan that says फेको, फेक दिया। No one says it. Not one person, I'm telling you. Wash My Butt was funny. I laughed my ass off. When I saw that Wash My Butt, I was like, oh, look at that. No one realized in the cinema, किसी को नहीं पता चला. I was like, oh, Wash My Butt, that's fucking funny. तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये, this is on purpose, bro. They are actually on purpose showing Pakistanis as Indian Muslims. Because hate रुकनी नहीं चाहिए. Hate creation चलती रहनी चाहिए. And it's troubling, man. That's the one thing that I was like, यार, just let it go, please, like stop doing that. तुम्हें पाकिस्तानी दुश्मन दिखाना, दिखाओ। पाकिस्तानीज इंडियंस को दुश्मन दिखाते हैं अपने मूवीज में, टीवी शोज में। It's fine, we're enemies, we're rivals, whatever you want to call it. Sure. So that like really broke my heart to see that, because yet again they fail to show Pakistanis as Pakistanis, and they keep showing Pakistanis as Indian Muslims, labeled as Pakistanis, which creates more hate in the eyes of Indian Hindus against their own citizens. And it's so diabolical. It is so deeply diabolical. अंदर से एक शैतानियत है ये। ऐसी सोच, इतनी next level सोच। But movie had a lot of entertainment value. एक और मेरा criticism movie का ये है कि stop with the chapters. That's not how you wrote the movie. Why are you shooting it like this? Why are you editing it like this? Right? Stop with the fucking chapters. That's not what the movie is written like. So why are you doing the chapters? Oh, it's very pro BJP. The lines, the dialogues are very pro BJP. जब अच्छी गवर्नमेंट आएगी, जब कुछ करेंगे, जब तक तू बैठा रहेगा, लोग मर रहे हैं, तू बैठा। अभी कांग्रेस है ना, वो करने नहीं देंगे। अबे तू तो कर, तू अपनी जॉब कर, उनको देखते हैं जो करे वो।
right? So I was laughing. I was like, that's fucking stupid. So 2611 red screen scene, intense propaganda, not lies, true. ये तो आप अगर मेरी वीडियो देख लो आज से 6-7 साल पुरानी, you'll see that I've been talking about it more than any Pakistani ever will, because I genuinely hated my people for what they did on 2611. I genuinely have hate in my heart for those people जिन्होंने 2611 करवाया. It was the worst thing I've ever seen on TV in real life. One of the worst things, right? और जब वो सीन था ना उसमें, जब वो बैठ के रेडियो पे मुंबई में जो टेररिस्ट थे उनसे बातें कर रहा था, तो मैं गया था 8 इंडियंस के साथ, बाय द वे. मैं अकेला और 7 अदर इंडियंस, 8 लोग थे हम, 7 इंडियन पीपल, ऑल माय फ्रेंड्स और मैं, एंड आई वेंट टू वॉच दैट मूवी विद देम बिकॉज़ आई वाज लाइक इट्स फाइन, लाइक आई विल गो, विल वॉच इट. और मैं बता रहा था अपने सबको कि ये जो सीन है ना, दिस इज रियलिटी, दिस हैपेंड. दे वर एक्चुअली टॉकिंग टू देम एंड दे वर एक्चुअली सेइंग दीज एग्जैक्ट वर्ड्स. मैं ये बता ही रहा था, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने एक्चुअल फुटेज चला दिया. आई वाज लाइक लुक, सो आई एम विद यू गाइस ऑन दैट वन. दैट शिट वाज सही है, जो अच्छा किया दिखा के और बता के, सब दिखाना चाहिए पूरी दुनिया को, सबको बताना चाहिए. इसी तरह से यू नो चीजें बेहतर होगी. But that shit was daunting, and I'm very happy कि उन्होंने दिखाया वो इस तरह हुआ नहीं हुआ. Overall यार, it was a very fun experience to watch that film. Very violent, very vulgar. Language was insane. But that's the norm now. Like, that's normal. We've seen bastards of Bollywood, and that's like normal now. You know what I mean? We have officially completed India's Hollywoodization, right? India, I think Bollywood is also now controlled by the same people who control Hollywood, because they have removed all sense of like decency, civility. तो अब वो हो चुका है इंडिया में. I think there's no sharam anymore. Sharam doesn't exist anymore, basically. अर्जुन रामपाल ने माए चौथ दी है भाई. मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट अर्जुन रामपाल ने गांडे फाड़ दिए यार. तुम लोग आतिश कपूर की बातें कर रहे हो, वाइब्रेटर की बात कर रहे हो, बहनचोद. अगर फिल्म में किसी ने अपने रोल के साथ वफादारी की है ना, तो वो अर्जुन रामपाल है. और ऑब्वियसली माधवन और संजय दत्त ने पंजाबी बोल रहा है वो उसमें. और असलम चौधरी वाज नॉट अ पंजाबी, ही barely spoke पंजाबी. I mean, he did, I'm sure, but he was a Pathan, he was a Pakhtun. That's why he was such a badass. So that was so inaccurate. Ranveer Singh was so out of place, bro. In the whole film, he was so इतने लंबे लंबे बाल करके घूम रहा है, बहनचोद. अलग से नजर आएगा बड़े में तू. कहीं से भी रणवीर सिंह का कैरेक्टर बहुत बुरा था यार. I think they did injustice to the actual Indian spy जो कि लियारी में सारा chaos फैला रहा था. इनजस्टिस हो गया उस बंदे के साथ, मुझे लगता है. Cause क्या था ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर, क्या था ब्रो ये? What was that? Just रास्पुतिन बना घूम रहा था. Exactly, bro. One thing I liked about this director is he does not go for the supernatural human strength aspect. कि हीरो है तो बहनचोद उसके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है. नहीं, he was a real man. Like, he humanized all characters, and I like that. सबके पास प्लॉट आर्मर था, वो नहीं गिव अप कर सकते थे. गोलियां चलनी थी क्योंकि थिएटर में लोगों को मजा नहीं आता जब तक काम के वक्त ना हो, राइट? सो वो उसको करना था, वो उसको दिखाना था. दैट्स हाउ इट्स गोना बी. प्लॉट आर्मर सबके पास है, गोलियां नहीं लग रही हैं. जब भी लगेंगी जब सीन एंड होने वाला, उससे पहले नहीं लगेगी. रणवीर की बंदी भी बहुत छोटी थी, उसमें मानना पड़ेगा. ये बंदी की एज बड़ी कर सकते थे वो. एज गैप चलो ठीक है, बंदी को 19 साल की जगह उसको 22-25 साल का कर सकते थे. बहुत वाकई में वाज लाइक अ लिटिल अनकंफर्टेबल टू सी. 19 साल की बंदी विद अ 30-year-old गाय, 25 साल की बंदी विद अ 35-year-old गाय. श्योर, बहुत सारी चीजें मिस कर दी यार. लियारी को क्रेडिट नहीं मिला उसका. लियारी की आइडेंटिटी को व्हाइट वॉश कर दिया. व्हाइट वॉश नहीं, व्हाट्स द वर्ड, बॉलीवुड वॉश कर दिया. लियारी की एक आइडेंटिटी है ब्रो. लियारी इज अ होल डिफरेंट प्लैनेट ब्रो, राइट? लियारी में there's so many, like Baloch Makrani's representation zero. Liari is made up of Makranis, man. Makrani नहीं दिखाओगे आप लियारी को, तो फिर लियारी कैसे दिखा रहे हो आप? Impossible to see लियारी without the Makrani community. तो Makrani representation zero. वो जो side characters थे, बोंडा नाम था, क्या नाम था जो giant बड़ा, वो that was out of place. That guy in real life, that guy was a Makrani. Yeah, डोंगा. तो डोंगा का कैरेक्टर अच्छा था, पर कास्टिंग बुरी थी. कास्टिंग में बहुत इन्होंने मिस कर दिया यार. They only focused on the, like, director was good with casting, but casting directors sucked. They picked characters that were so out of place, they were not authentic at all. तो उजैर बलोच का जो एक्टर है वो बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा. He did a good job. He did really well. उजैर बलोच की जो, और अभी उजैर बलोच की तो आपको कहानी नहीं पता, वो तो अभी भी जेल में है शायद. मैं अभी कराची गया था, उसी के एरिया से गुजर रहा था. और यही मैं कह रहा हूँ, सेट्स इतने एक्यूरेट क्योंकि आई वाज इन कराची लास्ट मंथ एंड आई वेंट थ्रू शेरशाह, आई वेंट थ्रू साइट एरिया, आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दोस प्लेसेस एंड आई वाज, मैं जिंदगी में कभी नहीं गया उन इलाकों में, बाय द वे, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन कराची. अब मेरे दोस्त ने वहाँ पे गारमेंट की फैक्ट्री लगाई है, उसी की हुडी है ये. तो आई वेंट टू विजिट हिम, आई वेंट टू सी हिज सेटअप एंड हिज फैक्ट्री एंड एवरीथिंग. बिकॉज़ अब हालात अच्छे हो गए, अब गैंग वॉर्स नहीं है, अब ये सब नहीं है वहाँ पे इतना. तो मैंने देखा और फिर मूवी में देखा, आई वाज लाइक ब्रो, like fuck, they got it exactly the same. Like, it looks like the place that I was at last month. So they did a great job at set, production design, casting directors, and just casting in its own was like very
अंडरवेलमिंग, डिसअपॉइंटिंग। ईगल चौक, या ईगल चौक भी दिखाई, या चील चौक जिसको हम कहते हैं, चील चौक। यार जिन्होंने जब वो अमन कमेटी वाली बात की ना कि नई पार्टी अमन कमेटी, रहमान डकैत भाई की अमन कमेटी, ब्रो अमन कमेटी वाज द नाइटमेयर ऑफ रेगुलर कराची फोक्स। हम एक होटल पे जाके बैठते थे, होटल हम चाय वाले रेस्टोरेंट्स को कहते हैं होटल, हम होटल पे बैठते थे, बलूचिस्तान सज्जी नाम था उस जगह का, बहुत टाइट मस्त चाय बनती थी, मस्त सज्जी बनाता था वो बंदा, बहुत अच्छी जगह थी, ही वाज डूइंग गुड, बिजनेस अच्छा था। अमन कमेटी वालों ने आके उसको पहले एक दफा पहले धमकी दी कि भत्ता भर, भत्ता नहीं भरा मार दिया, लिटरली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन देयर, दे शॉट हिम डाउन। सो वी सॉ इट फर्स्ट हैंड इन जौहर, आई यूज्ड टू लिव इन जौहर, जौहर में हमने लाइव देखे हैं वायलेंस अमन कमेटी के। एंड इट्स सो आयरॉनिक कि नाम क्या है, अमन कमेटी, पीस कमेटी, इट्स लाइक फरहाना फरहाना बट एनर्जी। तो हमारी आंखों के सामने हमने देखा ब्रो कि अमन कमेटी ने कैसे कराची की वाट लगाई हुई थी, राइट। और वो एक अमन कमेटी नहीं, फिर गैंग वॉर्स। एंड आज पता चल रहा है, क्योंकि हमारे वाले तो बताते नहीं है बातें, छुपा के रखते हैं, अपनी बेइज्जती कैसे बता सकते हैं कि वी फेल्ड, आवर इंटेलिजेंस फेल्ड, अ फॉरेन स्पाई केम टू आवर सिटी एंड क्रिएटेड हैवॉक फॉर लाइक 3 months 4 months एंड वी कुडंट डू शिट। वो मुंबई अटैक्स पे इतना वो कहते हैं कि हमने 3-4 दिन के लिए पूरा शहर बंद कर दिया था। अबे भाई उन्होंने तुम्हारा शहर 3 महीने के लिए बंद कर दिया था, तुम्हारे शहर में रोज 30 बंदा मर रहा था रैंडम फॉर 3 months 4 months, राइट। तो वो एंड उसको अब हीरोइकली दिखाया जाएगा मूवी में, but it is also tragic, guys. The people that were dying, some of them might be gangsters, some of them might be terrorists, some of them were innocent people, bystanders, people going to work in their cars, on their bikes, people just living their life, and they got mixed up in the violence and got killed. So yeah, right, who's the bad guy, who's the good guy? We're both the good guys, we're both the bad guys. Such yahi hai baat, fact of the matter yahi hai, Indians and Pakistanis, they're both bad guys and they're both good guys. I know Dhruv Rathi was like very upset कि it's so violent, the movie is so violent, इसमें इतना, bro, you have no idea, you cannot imagine the kind of violence that was happening. Dhurandhar is a spy flick, Animal is a misogynistic piece of shit ghadiya film, there's no comparison. Dhurandhar is it's a spy flick, it's an action movie. Do you guys remember the first scene जब वो लियारी पहुंचता है, रात का सीन है, right? Ranveer का character, the other gang वाले guys, they grab him. What are they about to do? They're about to fucking rape him. They're literally about to fuck him. So ये in Karachi जब कोई कहता है ना कि मैं तेरी गांड मार दूंगा, he's not joking, bro. He's not exaggerating. Those aren't just words. He means it. They mean it. धुरंधर की चीज मुझे एक बहुत बुरी लगी, वो यही थी कि अभी भी तुम एट द एंड ऑफ द डे हार कौन रहा है? इंडियन मुस्लिम हार रहा है, हमारा हुसैन बेचारा, राइट? उसको लोग देख रहे हैं ऐसे करके, लाइक मैं इंडियन हूँ, मुझे क्यों देख रहा है? मेरे पापा भी थे उधर, मुझे क्यों घूर रहा है भाई? क्योंकि मैंने कपड़े वही वाले पहने हुए हैं, ताबीज वैसे पहना हुआ है, टी शर्ट मेरी हाफ स्लीव है, चलवार कमीज मेरी, तो तुझे लग रहा है मैं वो? पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कोई भी, ब्रो। मसला ये, प्रॉब्लम ये सारी आप लोग समझ नहीं रहे हो। एंड द सूनर द इंडियन ऑडियंस रियलाइजेस दैट द बेटर इट इज। आई थिंक गाने की वजह से मूवी इतनी फेमस हुई है, शायद नहीं होती अगर हनुमान काइंड का गाना नहीं होता, मूवी इतनी फेमस नहीं होती। जो रिलीज होने से पहले की जो हाइप थी वो गाने की वजह से हुई है। क्यों इट्स गेटिंग बैंड इन ऑल द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया बीइंग शोन इन देयर। वो जो अल्लाह अकबर वाले सीन है यार, देखो वो लोग बुरे लोग हैं, वो कुछ भी बोलेंगे उसका मतलब ये थोड़ी आप उसको उससे अटैच कर दोगे। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, मैं 4 दफा अल्लाह अकबर बोलता हूँ यार, इसका मतलब क्या है कि मैं टेररिस्ट बन गया हूँ या मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हूँ? पार्ट 2 में जो आप देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि फिर हाउ इंडियंस टेरराइज्ड पाकिस्तान, स्पेशली कराची। दैट्स व्हाट यू विल सी इन पार्ट, एंड दे विल शो इट इन अ हेरोइक, फ्रॉम अ हेरोइक लेंस, कि दिस इज रिवेंज, वेरी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिवेंज, राइट? दैट्स हाउ दैट गोज। तुमने स्टार्ट किया, हम भी अब वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। इट्स पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट कि क्या अप्रोप्रिएट रिस्पांस क्या होना चाहिए। यू ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, गेट रेडी फॉर द फकिंग रॉट। अब आप ये बात देखें, रहमान डकैत की मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। अपनी फैमिली को वो बड़ी रिस्पेक्ट देता है, माँ बाप से उसको प्यार नहीं था, माँ मार दी, बाप मार दिया, अपनी फैमिली को वो चमाट भी खा लेगा। दैट्स अ रियल मैन, ही नोज व्हाट हिज फैमिली इज, ही नोज दिस इज हिज फैमिली। माँ बाप की वो फैमिली था, बेटी, बेगम, बच्चे, वो उसकी फैमिली है, अपनी फैमिली का ख्याल रखा उसने। So the Middle East ban, that is because of the whole villainizing the religion instead of the people. Focus on the people, man. They're the bad guys. They're using religion to do bad things. You need to make that differentiation if you don't want to alienate everyone. अगर कल को मुस्लिम कंट्रीज स्टार्ट मेकिंग मूवीज सेइंग, ओ हिंदू देखो सारे जो भी जय श्री राम बोलता है वो बुरा इंसान है, ऐसा नहीं है ना। मेरी तानिया भी तो बोलती है ना, वो बुरी इंसान है क्या? हाँ, मेरी तानिया कितना बोलती है जय श्री राम, क्या वो बुरी हो गई क्या? नहीं, मेरी तानिया अच्छी है, मेरी तानिया बुरी इंसान नहीं है just because she says Jai Shri Ram, right? Because there are so many goons, gundas, fucked up people, fucked up in the head, that use Jai Shri Ram to like abuse and hurt minorities. अब जय श्री राम को आप एसोसिएट कर दोगे बुरी चीजों से, गलत है ना, गलत है, राइट? गलत है। Oh my God, not the Tanya hate, yo, not the Tanya hate. She's very funny, she is hilarious,
You know what I mean? So that's the problem. All the Arab countries are like, what are you doing, man? What are you trying to like? You're trying to show that like anyone who says Allahu Akbar is like a bad person. That's fucked up. That's very fucked up because a billion people say it 75 times a day, bro. And if they were bad people, no one would be. इस वक्त अर्थ पे population would be 2,000 people. That's the fact of the matter. Right? These Muslims, they have nuclear power, they have manpower, they have will, probably the strongest will to fight out there amongst any group. Right? जितने motivated ये हो सकते हैं लड़ने के लिए, I don't think कोई एक single group है ऐसा लोगों का जो इतना मोटिवेटेड हो सकता. तो अगर सारे ही, तो आपको पता है अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2,000 हो चुकी थी, दोबारा 1-2 हज़ार रह चुकी होती. कुछ अफ्रीका में होते, कुछ एशिया में होते, कुछ चाइना में होते, बाकी सब मर चुके होते. हम सब मर चुके होते अभी.